राम राम मेरे ड्राइवर भाइयों, सभी को मेरा प्रणाम। जो भी आज अच्छे काम कर रहे हैं, रोड पे खड़ा है, वो कुछ अपनी बात रखना चाह रहा है सरकार के प्रति, इस कानून के प्रति, उसको मेरा नमस्कार। क्योंकि कोई ना कोई तो हमारे सामने आ रहा है, कोई ना कोई तो जागरूक है। इस दुनिया में कोई जागरूक नहीं है, नहीं तो अपना अपना कार्य सब करते हैं और सब काम करते हैं वो। क्योंकि जो ये अमित शाह जी ने ये कानून लेके आए, ये कानून लगभग गलत है। क्योंकि एक्सीडेंट कोई आदमी जान करके नहीं करता है, और जान करके कोई अपने एक चींटी भी नहीं मारता है ना। मन आदमी की तो बात अलग है, इंसान की तो बात अलग है, एक कुत्ते को भी नहीं मारता है वो जिंदे को। तो अमित शाह जी ने ये जो कानून लेकर आया बहुत गलत है। क्योंकि ड्राइवर कभी वहाँ से छोड़ के गाड़ी नहीं भगे, कुछ हादसा हो जाता है तो पब्लिक उसको पीट के मार डालेगी। तो उसका एक मतलब एक एक्सीडेंट में तो कोई हादसा हुआ ही सही, वो तो मरा, और एक ऊपर से ड्राइवर को भी मार दिया जाए तो ये दो हादसा हो जाएगा। इन्हें दो हादसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दो हादसा में नुकसान है। एक आदमी गया पर दूसरा आदमी को तो बचाना चाहिए सरकार को। तो ये सरकार को बहुत अहम बात है। तो ये मेरी बात मैं रखना चाहता हूँ। मैं भी ड्राइवर ही हूँ, क्योंकि गाड़ी चलाता हूँ। ये मैं अपनी गाड़ी में से ही बात कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि ये कानून सही नहीं है। हाँ, ड्राइवर के लिए कुछ ऐसा लेके आते ताकि वो कुछ और सतर्कता से चले और जागरूक होकर चले। वो तो पहले से जागरूक है, और बाकी जो छोटे वाहन है ना, ये छोटे वाहन ये देख के नहीं चलते हैं। ये तो इनको तो बचाते बचाते भी ये एक्सीडेंट हो ही जाता है। क्योंकि इनको देखने, ये इन्होंने कोई कंडक्टरी नहीं की होती है, ना किसी के साथ में रहे हैं। इनको न कोई जैसे रोड के कानून है बनाया है सरकार ने, वो कानून इनको मालूम नहीं है। वो तो इस रोड देख लिया, बस स्टार्ट किया गाड़ी और चल दी है, उनको कोई नॉलेज नहीं है। तो इसके वजह से सरकार को इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए, छोटे वाहनों वालों को ध्यान देना चाहिए। इनको थोड़ा फटकार लगानी चाहिए ताकि ये रोड पे देख के चले, देख के निकले, ताकि हादसा ना हो। क्योंकि बड़ी गाड़ी वाला तो हमेशा बचा के चलता है, फिर भी हादसा होता है तो छोटे वाहनों की वजह से होता है। पर वो बात बड़े वाहन पे आ जाती है। तो ये जो 10 लाख का जुर्माना और 10 साल की जेल, यानी गरीब आदमी एक, उससे अच्छा है वो 200 रुपये कहीं दिहाड़ी कर लेगा, फिर ड्राइवरी क्यों करेगा। क्योंकि वो तो डेली कमाता, डेली खाने वाला आदमी है, उसके पास पैसा थोड़ी होता है कि वो जो ड्राइवरी करने के लिए वो उसके पास जाग ज़मीन है। कोई किसी के पास ज़मीन जायदाद होती होगी, पर किसी के अधिकतर 100 में से 90% ड्राइवरों के पास में जाग ज़मीन कम होती है, जाग ज़मीन नहीं होती है उनके पास। केवल एक रोज़ कमाते रोज़ खाने वाला ही सिस्टम होता है। ऐसा इतना ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि इधर मालिक लोग उनको निचोड़ते हैं, इधर सरकार अभी निचोड़ने शुरू होगी। कि कानून लेके आइए ड्राइवरों के लिए, निचोड़ने वाला ही कानून है ये। तो मेरा तो हाथ जोड़ के विनती है अमित शाह जी को, क्योंकि ये कानून को वापस ले ले। इससे अच्छा कोई दूसरा और कानून लेके आए, ताकि ड्राइवरों को चलने में, ड्राइवरों को रोड पे चलने में थोड़ा झिझक ना हो, और वो खुश होकर चले, ताकि हर स्थिति में सरकार का साथ दे वो। ताकि ड्राइवर के ऊपर, जैसे आर्मी को ऊपर एक देश की रक्षा, ऐसे ही ड्राइवर भी आयात निर्यात करने में, इधर का उधर प्रोडक्ट पहुंचाने में ड्राइवर का अहम एक हिस्सा है। तो अमित शाह जी से हमारी प्रार्थना है, क्योंकि आपको पब्लिक ने चुन के बिठाया है, तो ऐसे कानून ना लाइए ताकि आपको कोई विरोध करे। आपको आपका विरोध कोई करे, ऐसा कानून मत लागू कीजिए। ये पब्लिक के लिए ही, पब्लिक ने आपको चुना है और आपने ही पब्लिक को बंदी बना लिया। ये कौन सा तरीका है? ये अच्छी बात नहीं है। अमित शाह जी से प्रार्थना है कि ये जो कानून है ये वापस ले लीजिए, नहीं तो ड्राइवर भाई छोटी गाड़ी से लेके बड़ी गाड़ी तक, अगर जिस दिन उन्होंने आगे हाथ में रोक दिया तो आपको
जवाब देना भारी पड़ जाएगा। इसीलिए ये व्यवस्था को आप संभाली रखिए, व्यवस्था भंग ना हो, इसके लिए आप इसको अपने स्तर से कोई ऐसा कीजिए कि वापस भी हो ये जो कानून लेकर आए वापस भी हो जाए और ड्राइवर भाइयों के लिए कुछ फ़ायदा हो जाए। और उसको सतर्क कीजिए, उनके लिए कोई दूसरा रोड पे आप अपना कोई भी ऐसा कुछ छोड़िए, या कैमरा लगाइए रोडों पे, ताकि उस कैमरे में गलती किसकी है और किसकी कौन सही है कौन गलत है, वो कैमरे में ऑटोमेटिक मालूम पड़ जाए। ऐसे व्यवस्था कीजिए ताकि हर जगह रोडों पे, हर चौराहे पे कैमरा का आयोजन किया जाए। उससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि जो छोटी वाहनों वाले ज़्यादा दारू पी के नशे में ज़्यादा चूर ज़्यादा रहते हैं और हादसा हो जाता है। ये बड़ी गाड़ी का हादसा नहीं होता है, बड़ी गाड़ी बहुत कम होता है, क्योंकि बड़ी गाड़ी तो इनको बचाने के चक्कर में हादसा होता है, बाकी ऐसा हादसा नहीं होता है। वो तो अपनी सही तरीके से चलाता ही है, क्योंकि वो पहले ही सारा गाड़ी के साथ में रह के सारे नियम पालन करके सीखा होता है, वो तब ड्राइवर बना है। ड्राइवर एकदम नहीं बन जाता है, कम से कम भी 1.5 से 2 साल 3 साल भी लग जाता है किसी को ड्राइवर बनने में। तो हमेशा जी से यही प्रार्थना है कि कोई ड्राइवर ही बने ही ना, ऐसा कानून ना लागू कीजिए ताकि कोई ड्राइवर ही नहीं बने, क्योंकि कानून आप ड्राइवर पे लागू कर देंगे तो कोई ड्राइवर आएगा ही नहीं यहाँ पे, और जब आएगा ही नहीं तो फिर वो ड्राइवर बनेगा नहीं, तो हमारी व्यवस्था भंग होगी। इसीलिए सरकार से निवेदन है कि वो वापस ले लें, और अच्छा है इस पर ले लें तो। धन्यवाद।